हेलो एवरीवन। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 44 जो कि चैप्टर 6 की है इसको स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 6 का नाम है टिश्यूज़ और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। Ever wondered why plants keep growing throughout their life while animals stop growing after some years? आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि प्लांट्स जो है जब आप उन्हें प्लांट करते हो, पहले एक सीड लगाया, फिर धीरे धीरे प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है। इट स्टार्ट्स ग्रोइंग एंड ग्रोइंग और वो बढ़ता जाता है जब तक कि उस प्लांट की डेथ नहीं हो जाती। ऑब्जर्व किया होगा कि प्लांट्स में लगातार ग्रोथ होती रहती है। पर क्या ह्यूमंस के साथ ऐसा होता है? जी नहीं। ह्यूमंस या कोई भी एनिमल, मोस्टली इन केसेस में क्या होता है कि जब बेबी की स्टेज होती है, फिर देन दे आर अ चाइल्ड, अडल्ट, और एक सर्टेन एज में, यानी क्लास 8 में जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्यूबर्टी की स्टेज होती है। जैसे गर्ल्स में एज 12 या 13, या बॉयज़ में 13 या 14 की एज में प्यूबर्टी अटेन हो जाती है और उसके बाद में हाइट जो होती है वो रुक जाती है। तो ग्रोइंग वाला फैक्टर हम यहाँ मेनली जो है ग्रोथ रेफर कर रहे हैं लेंथ से, ठीक है। तो लेंथ वाइज मोस्टली प्लांट्स जो है टिल देयर डेथ वो ग्रो करते रहते हैं और एनिमल्स ग्रो नहीं कर पाते। कभी सोचा ऐसा क्यों होता होगा? कुछ तो स्पेसिफिक होगा प्लांट्स के अंदर जो कि एनिमल्स में नहीं है या ह्यूमन बीइंग्स में भी नहीं है, जिस वजह से वो ग्रो कर जा रहे हैं। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम पढ़ेंगे कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। आपने पढ़ा था चैप्टर 5 में सेल क्या होता है। सेल जो है लाइफ का बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, सबसे छोटा पार्ट है। फर्दर उसको हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं। सेल्स के जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यूज़। फॉर एग्जाम्पल 2000 सेल्स इकट्ठे होकर के एक टिश्यू बना दे रहे हैं जिसको हम कहते हैं मसल्स। आपकी बॉडी में है ना मसल्स। सो ऐसे मसल्स का टिश्यू जो है, मसल्स एक टिश्यू है, वो बने हुए हैं सेल्स से। सो ग्रुप ऑफ सेल्स सारे के सारे एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और इनको हम कहते हैं टिश्यूज़, ठीक है। अब कुछ और भी तो हायर लेवल्स होती होंगी। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेल्स के ग्रुप तो बनते हैं टिश्यू, और ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज़, कई सारे ऐसे टिश्यूज़ मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल हार्ट। आपका जो हार्ट है, ये हार्ट में कार्डियक टिश्यू प्रेजेंट होता है। हार्ट का जो टिश्यू है दैट इज़ कार्डियक टिश्यू। बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठे हुए, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको कहते हैं ऑर्गन। और ऑर्गन में एक एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर हार्ट का। प्लांट्स में भी सिमिलर फंक्शंस होते हैं। सेल्स के ग्रुप जो है वो टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज के ग्रुप जो है वो ऑर्गन्स बनाते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब देखो, ये थोड़ा सा ना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर इसको अच्छे से जूम करके देख लेना। क्या दिखाया गया है यहाँ पर? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे छोटा ही हमने सबसे ऊपर लिखा है दैट इज सेल। सेल्स, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होकर के क्या बनाते हैं? टिश्यूज़। फिर बहुत सारे टिश्यूज़ इकट्ठे होकर के या ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ फॉर्म एन ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन तक तो मैंने आपको बता दिया था। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब वहाँ पर स्टमक भी एक ऑर्गन है, आपका इंटेस्टाइन भी एक ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन भी एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी ऑर्गन है। तो कई सारे ऑर्गन्स हो गए, इन्होंने मिलकर के एक सिस्टम बना दिया जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर के पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसे यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग दिखाया हुआ है। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ अब हम बात करेंगे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। जनरली प्लांट्स जो होते हैं वो कोई लोकोमोशन शो नहीं करते। क्या आपने कभी कोई पेड़ को चलते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं, वो एक ही जगह रहते हैं। तो इनके जो टिश्यूज़ होंगे उनका मेन फंक्शन क्या होगा? अब हमारे टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो लोकोमोशन में, मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। लेकिन प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं उनका फंक्शन मेनली सपोर्ट प्रोवाइड करना है।
चाहे आंधी आए तूफान आए प्लांट जो है खड़ा रहता है। हाँ, रेयर केसेस में ऐसा भी होता है, आप देखते हो न्यूज़ में कि पौधे गिर गए, पेड़ गिर गए, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। प्लांट को सपोर्ट करके रखते हैं। तो ये सपोर्ट करने का काम किसका है? तो ये टिश्यूज़ का है। प्लांट टिश्यूज़ मे बी लिविंग बट मोस्ट ऑफ देम आर डेड। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बड़े से पेड़ के पास जाइए, आम का कोई पुराना पेड़ है उसके पास जाओ, आप उसकी ऊपर तना जो है उसकी स्टेम वाला रीजन है, वहाँ से आप उसकी डेड स्किन उतार सकते हो, है ना, वो डेड टिश्यूज़ है। तो प्लांट्स में मोस्टली जो टिश्यूज़ होते हैं इनको हम स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं, जो हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि डेड होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लिविंग होते हैं। Some keep dividing. Some tissues are there that keep dividing throughout the life of the plant. और यही होते हैं जो कि पूरी लाइफ में प्लांट्स की ग्रोथ करवाते रहते हैं, और इन टिश्यूज़ को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, द डिवाइडिंग सेल्स एंड द नॉन डिवाइडिंग सेल्स। आपने लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा, बाइनरी फिशन पढ़ा था अमीबा में, कि एक अमीबा का सेल जो होता है डिवाइड करके दो बना देता है ना। क्या हो रहा था वहाँ पे? डिवाइड करा था। तो अमीबा जो है वो एक डिवाइडिंग सेल का बना हुआ है। प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स में दोनों तरह के होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स भी होते हैं और नॉन डिवाइडिंग सेल्स भी होते हैं। डिवाइडिंग सेल्स का बेस्ट एग्जाम्पल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के फिर फर्दर 3 टाइप्स है, अपाइकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। नॉन डिवाइडिंग सेल्स को हम परमानेंट टिश्यूज़ भी कहते हैं। तो वहीं डिवाइडिंग को हम क्या कह सकते हैं? तो टेम्पररी टिश्यूज़ कह सकते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, यहाँ पे मैंने 2 लिख रखे हैं, जाइलम, फ्लोएम एटसेट्रा। अब आगे बढ़ते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ लर्न करते हैं। देखो साइड में मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू माइक्रोस्कोप में कैसे दिखाई देता है। अगर आपने मेरी ऑनलाइन क्लास अटेंड की हो तो आपको पता होगा कि ये कलर कैसे आया है। हमने स्टेनिंग की थी, वहाँ पे मैंने आपको स्टेन दिखाए थे ना, सैफ्रनिन और मिथिलीन ब्लू। तो ये ऐसे ही एक स्टेन से इसको कलर करके ये टिश्यू देखा गया था पौधे का। लीफ ले लिया, स्टेम ले लिया, वहाँ से हमने ये टिश्यू उठा लिए और फिर उसको ऑब्जर्व किया। प्रॉपर्टीज़ पढ़िए, ये आपको लर्न करना है। द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूसली डिवाइड्स थ्रू आउट दी लाइफ। तो अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर लगातार उसको डिवाइड करना है तो ये सेल्स को काफ़ी एक्टिव होना पड़ेगा और कंटिन्यूसली डिवाइड करना पड़ेगा। इन सेल्स में होता क्या है? देखो यहाँ पे ब्लू कलर से जो शो कर रखा है ना, ये यहाँ पर सॉरी लाइट पर्पल कलर से जो शो किया है, दिस इज़ द साइटोप्लाज्म। तो काफ़ी सारा साइटोप्लाज्म है इनके पास में। इसके बीच में जो ब्लू कलर से है वो न्यूक्लियस का रीजन, और यहाँ पर क्रोमोसोम का रीजन यहाँ पर दिखाया गया है। फाइन। डिविजन जो होता है जब किसी सेल का, तो उसका न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड करता है और उसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं, इनमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है। इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत ही थिन होती है, काफ़ी पतली होती है, और इनका एक न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर डिफाइंड न्यूक्लियस। अभी प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है, ये आपको समझ जाना चाहिए। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, तो हम यहाँ पर यूकैरियोट्स की ही बात कर रहे हैं। इनके पास वैक्यूल्स नहीं होते ना। व्हाट आर वैक्यूल्स? वैक्यूल्स आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल ऑल्सो। लेकिन एनिमल्स में जो होते हैं वैक्यूल्स का साइज काफ़ी छोटा होता है, प्लांट्स में काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में वैक्यूल्स नहीं होते। इसको डेफिनेटली लर्न करना, ये आपके क्वेश्चंस में आ सकता है। फाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द फर्स्ट टाइप इज द अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल का मतलब क्या है? नाम से ही ये डिस्क्राइब करता है। अपाइकल का मतलब होता है एपेक्स। एपेक्स यानी टॉप में। ओके, जैसे यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। जब आप किसी प्लांट को ऑब्जर्व करते हो तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो सॉइल के नीचे वाला पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं रूट, और जो सॉइल के ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं शूट। तो अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? तो वो रूट की टिप पर और शूट की टिप पर पाया जाता है। ओके, अपाइकल मेरिस्टेम लोकेशन। देखो आपको ये लर्न करना है, जब ये टाइप्स पूछे जाते हैं तो हमेशा लोकेशन और फंक्शन पूछा जाता है। सो अपाइकल मेरिस्टेम इज फाउंड एट द रूट टिप एंड द शूट टिप। ओके, अब क्या काम होगा इसका?
शूट को ऊपर ऊपर बढ़ाते जाना और रूट्स को अंडरग्राउंड बढ़ाते जाना। अंडरस्टूड? नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी का मतलब क्या होता है? दैट इज लोकेटेड इन बिटवीन द नोड्स। अब ये नोड्स क्या होते हैं? देखो, ये एक मेन स्टेम है, यहाँ पर एक ब्रांचिंग स्टार्ट हो गई, एक ब्रांच बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ब्रांच बनना स्टार्ट हुआ। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये ब्रांच बननी स्टार्ट हुई, इसको कहते हैं नोड। अब इस पौधे में एक नोड यहाँ पर है, एक नोड यहाँ पर है, इन दोनों के बीच की जो जगह होती है इसको कहते हैं इंटर नोड। समझे? नोड ये पॉइंट्स है और इन दोनों के बीच की जगह को कहते हैं इंटर नोड। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो इंटर नोड वाली जगह है, यही यहाँ पर लिखा है इंटरकैलरी में, इन बिटवीन द नोड्स। और फंक्शन क्या है इसका? इट हेल्प्स इन ब्रांचिंग। थर्ड टाइप है लेटरल। लेटरल क्या करती है? जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती जाती है, ग्रो करता रहता है, एज बढ़ती है, तो उसकी जो रूट के पास वाली जो स्टेम का रीजन है वो चौड़ा चौड़ा होता जाता है, उनका ट्रंक काफ़ी वाइड होता जाता है। इट इंक्रीजेज द गर्थ। ओके, जो चौड़ाई बढ़ती है उसको कहते हैं इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द गर्थ। आई होप इट इज़ clear to you. Okay, so that's all for today's slide. Hope you enjoyed it. Thank you.